हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु जी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th में आर एस अग्रवाल की बुक से चैप्टर नंबर 12 बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ये दिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया प्रिंसिपल। यहाँ क्या दिया गया? प्रिंसिपल। द मनी बारो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर द सम। जो भी मनी मान लीजिए किसी से हम उधार लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं या फिर सम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये दिया गया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? द एडिशनल मनी पेड बाय द बारो इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। मतलब अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। अब उसका अमाउंट देख लीजिए। अमाउंट किसको कहते हैं? द टोटल मनी पेड बाय द बारो टू लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। मतलब टोटल मनी, उसमें प्रिंसिपल भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। अमाउंट इक्वल टू यहाँ होता भी है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट अनइनफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। मतलब सिंपल इंटरेस्ट वे होता है जो एक मनी पर जो हम पैसा उधार लेते हैं उसी पर इंटरेस्ट लगता है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसको उस पर मनी जो लेते हैं उस पर भी और जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी, दोनों पर मिलकर जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12A, उसको आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज 12A का। पहले में क्या पूछा जा रहा है? इसमें ये पूछा जा रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन। सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है और अमाउंट भी बताना है। जब प्रिंसिपल कितना दिया गया? ₹6,400 और रेट दिया गया 6% पर एनम और टाइम दिया गया 2 ईयर्स। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये लिखना है क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो पहले आप लिख लीजिएगा प्रिंसिपल इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है? ₹6,400, ये लिख दीजिएगा। दूसरा फिर क्या दिया गया है? रेट दिया गया है। रेट लिख दीजिएगा। रेट कितना दिया गया है? 6% पर एनम, ये लिख दीजिएगा 6% पर एनम, ये हो गया। फिर उसका टाइम दिया गया है, टी दिया गया है, कितना दिया गया? 2 ईयर्स, कितना दिया गया? 2 ईयर्स, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर फार्मूला आप लगा दीजिएगा। क्या फार्मूला है? एस आई इक्वल टू, क्या लिखिएगा? एस आई इक्वल टू पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? तो पी की वैल्यू यहाँ देखिए कितना दिया गया है? पी की वैल्यू 6,400, तो 6,000 यहाँ लिख दीजिएगा 400। और आर कितना दिया गया? 6%, तो 6 लिख दीजिएगा। और टाइम कितना दिया गया? 2 अपॉन 100 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दीजिएगा। अब उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ बचेगा 64 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, और 12 का जो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ₹768। 12 4 जा 48 और 12 6 जा 72 और 4 76, ये आ गया। ये क्या आया? यस आई आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अभी तो एक चीज़ आ गया आपका, एक आंसर। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। अमाउंट इक्वल टू, आप जानते हैं अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो पी कितना लिखेंगे? पी कितना दिया गया? 6,400, तो आप लिख दिएगा 6,400 और प्लस एस आई कितना दिया गया है? एस आई जो आया है ये 768, ये लिख दीजिएगा। अब इसको ऐड करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 7 6 कितना होता है? 11 617। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आपका आ जाएगा 7,168। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देखिए आप, दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया 2,650, रेट दिया गया 8% और टाइम दिया गया 2 होल 1/2। बस इसमें टाइम जो है मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया गया है। इसको आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू लिख दीजिए। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया है? ₹2,650, ये दिया गया है। फिर उसके बाद रेट कितना दिया गया? तो आर इक्वल टू दिया गया है 8%, कितना दिया गया? 8%। और टाइम कितना दिया गया है? टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू दिया गया है 2 होल 1/2 ईयर्स, ये दिया गया। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 ईयर्स, ये हो जाएगा 5/2 ईयर्स, ये हो गया। फार्मूला लगा दीजिएगा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला देखिए एस आई इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पी की वैल्यू कितनी दी गई है 2650, आर की वैल्यू कितनी दी गई 8 दी गई और टाइम कितना दिया गया 5/2, तो 2 नीचे चला जाएगा और इंटू 100 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 25 जा 100 हो जाएगा और 5 1 जा 5 5 5 जा 25 ये हो जाएगा। 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज 530। ये क्या आ जाएगा, ये आपका SI आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या निकाल लीजिएगा, ये अमाउंट इक्वल टू यहाँ लिख दीजिएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इसका है 2650 और प्लस SI कितना है 530, कितना है 530। अब इनको ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड करिएगा तो 0 और 5 3 8 हो जाएगा और 6 5 11 2 1 3, ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 3180। यही क्या हो जाएगा आपका, दो आंसर यही हो जाएगा, एक SI हो जाएगा, एक अमाउंट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया रुपीज़ 1500, प्रिंसिपल दिया गया, रेट दिया गया 12% और टाइम क्या दिया गया 3 ईयर्स 3 मंथ ये दिया गया। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू लिख दें। वैल्यू क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल हम लिख देंगे 1500, प्रिंसिपल क्या दिया गया 1500 ये लिख लेंगे। उसके बाद फिर रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया है तो रेट लिख देंगे, रेट इक्वल टू 12%, कितना दिया गया 12% पर एनम ये दिया गया है। फिर टाइम कितना दिया गया है तो टाइम यहाँ दिया गया है टी इक्वल टू कितना दिया गया है ये 3 ईयर्स और प्लस 3 ये कितना मंथ ये दिया गया आपका 3 मंथ ये दिया गया। तो इसको पहले ईयर में चेंज कर दीजिए। ईयर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिख दीजिएगा 3 और प्लस मंथ 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं 12, ये अपॉन 12 कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा ईयर्स। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12 12 1 13, ये आ जाएगा 13/4 ईयर्स। ये टाइम इतना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 13/4 ईयर्स। अब आप क्या करिएगा फार्मूला लगा दीजिएगा, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू रखिएगा तो P की वैल्यू कितनी दी गई है ये 1500 और इंटू R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू 12% और टाइम कितना दिया गया 13/4, तो 13 यहाँ लिखिएगा 4 नीचे लिख दीजिएगा 4 इंटू ये 100 यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा और 4 3 जा 12। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 हो जाएगा। अब उसका इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा रुपीज़ 585, 15 3 जा 45, 15 9 जा ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 585 ये हो जाएगा। अब उसके बाद अमाउंट निकाल लीजिएगा आप, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका दिया गया है 1500 और प्लस SI कितना आया 585, इसको प्लस करिएगा तो ये आ जाएगा रुपीज़ 2085, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। SI इतना आ जाएगा और अमाउंट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और जो बच्चे इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया गया प्रिंसिपल 9600, रेट दिया गया 7 होल 1/2% और टाइम दिया गया 5 मंथ ये दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम वैल्यू पुट लिख देंगे, तो वैल्यू क्या दिया गया है तो इसमें वैल्यू दिया गया प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया है 9600, कितना दिया गया 9600 और उसके रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है रेट इक्वल टू दिया गया 7 होल 1/2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 15/2% ये आ जाएगा। अब उसके बाद फिर टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो दिया गया है
ये दिया गया है टाइम 5 मंथ, कितना दिया गया है 5 मंथ, टाइम कितना दिया गया है, टाइम इक्वल टू 5 मंथ, तो 5/12 कर दीजिएगा, ये ईयर में हो जाएगा, कितने हो जाएगा ईयर्स में, ये आ जाएगा आपका, ये टाइम आ जाएगा 5/12। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, फार्मूला लिखिएगा यहाँ पर, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, पी की वैल्यू कितनी दी गई 9600 इंटू आर की वैल्यू 15 अपॉन 2 है, तो वे 2 क्या करिएगा नीचे लिख दीजिएगा, और टी कितना दिएगा 5/12, तो 5 ऊपर लिखिएगा और नीचे 12 लिख दीजिएगा, और उसके बाद 100 लिख दीजिएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 15/2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, 5/12 है तो 12 नीचे लिख देंगे, अपॉन ये मल्टीप्लाई 100 ये लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 जीरो से पहले 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 12 8 जा 96, अब 2 4 जा 8 हो जाता है, और अब ये क्या हो जाएगा 60, 15 4 जा 60 हो जाएगा इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 300, कितना आ जाएगा 300, ये एस आई इक्वल टू 300 आ गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, पी कितना दिया गया है, पी दिया गया है 9600, और प्लस एस आई कितना आया है 300, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9900, अमाउंट इक्वल टू 9900, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन, इसमें टाइम पूछा जा रहा है, इससे पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में बस ये अंतर है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, प्रिंसिपल दिया गया, एसआई दिया गया और रेट दिया गया। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू दिया गया है 6 रुपीज 6400, ये लिख देंगे, और एस आई इक्वल टू दिया गया है, एस आई इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया 1152 दिया गया, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद रेट दिया गया है, रेट इक्वल टू कितना दिया गया है 6% पर एनम दिया गया है। अब फार्मूला लगा देंगे, टी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर टी इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये लिख देंगे। वैल्यू पुटअप कर देंगे, एस आई मतलब हो जाएगा 1152, और 100 लिख देंगे, और ये पी कितना दिया गया 6400, और इंटू आर कितना दिया गया 6%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, उसके बाद 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 2, 2 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा। 2 से फिर कैंसिल कर दिया, 2 16 जा, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा, और फिर 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर उसका 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 4 जा, और 2 7 जा 2 2 जा, फिर उसके बाद 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा। फिर 6 से ये कैंसिल कर दे रहे हैं, 6 3 जा, तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, तो टाइम इक्वल टू आ गया 3 ईयर्स, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिंसिपल दिया गया, ये दिया गया है, एस आई देखिए यहाँ दिया गया, और रेट दिया गया, क्या फाइंड करना, टाइम फाइंड करना। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्रिंसिपल दिया गया, तो प्रिंसिपल आप पहले लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया ₹9540, ये लिख दीजिएगा। एस आई इक्वल टू कितना दिया गया है, एस आई इक्वल टू दिया गया है ₹1908, और टाइम रेट कितना दिया गया है, तो रेट इक्वल टू दिया गया है 8% पर एनम, ये दिया गया है। सीधे फार्मूला लगा दीजिएगा, टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई कितना है, एस आई आपका 1908 है, और 100 अपॉन पी मतलब कितना दिया गया है 9540, इंटू आर कितना दिया गया 8 दिया गया है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और अब उसके बाद 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 2 5 जा, ये हो गया। 4 से 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा, और 2 9 जा 2 5 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा।
फिर 2 से कैंसिल कर देना, नहीं 954 यहाँ भी है, 954 ये भी है, दोनों देखिए, ये दोनों कैंसिल कर दीजिएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 5/2, मतलब ये आ जाएगा 2 होल 1/2 ईयर्स। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 7 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया प्रिंसिपल दिया गया 5000, अमाउंट इसमें दिया गया, एसआई नहीं दिया गया, क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया और रेट दिया गया। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रिंसिपल कितना, अमाउंट पहले दिया गया है, तो अमाउंट इक्वल टू कितना दिया गया है, तो अमाउंट इक्वल टू ₹6450 ये दिया गया है। और प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू दिया गया है ₹5000, कितना दिया गया है, ₹5000। और रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया है 12% पर एनम, ये दिया गया। तो पहले एस आई निकाल लेंगे, तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। तो ए कितना है 6450 और माइनस पी कितना दिया गया 5000, ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1450, ये आ जाएगा, ये एस आई आ गया। अब आप फार्मूला यूज करिएगा। फार्मूला क्या है, क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, तो टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दिएगा, एस आई कितना है, एस आई आपका है 1450 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 5000 और आर कितना है 12%, 12 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दिया, 5 जीरो से ये भी कैंसिल कर दीजिएगा। अब 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 2 जा 5 9 जा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद फिर इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 29/12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24 होल 5/12, क्या ईयर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ईयर्स और 5 मंथ, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है रेट। अभी तक टाइम पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन 9 में क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल दिया गया, एसआई दिया गया और टाइम दिया गया। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया है ₹8250 और एसआई कितना दिया गया है, तो एसआई दिया गया है ₹1100, ये दिया गया है। टाइम दिया गया है टी इक्वल टू कितना दिया गया है, टी दिया गया 2 ईयर्स। अब फार्मूला लगा देंगे, रेट इक्वल टू आप जानते ही हैं क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, एस आई कितना दिया गया है, एस आई है 1100 इंटू 100 अपॉन पी कितना दिया गया 8250 इंटू टाइम कितना 2 है। अब एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 2 5 जा 10, 5 से ये कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 5 6 जा और 5 5 जा, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिएगा, किससे कैंसिल करिएगा 5 से, 5 2 5 3 जा 5 3 जा, ये हो गया। और 5 2 जा ये हो गया। अब 11 से आप कैंसिल कर दीजिएगा, 11 3 जा 11 2 जा, ये रेट कितना आ जाएगा, रेट आपका आ जाएगा 20/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 होल 2/3%। और अगर डेसिमल में आंसर दिया हो तो डेसिमल में भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6.67% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसमें प्रिंसिपल दिया गया है इतना, एसआई दिया गया और टाइम दिया गया। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 2 जा और 13 1 जा 13 13
5 जा ये हो गया, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 15/2%। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 7 या 14 1/2%। और अगर डेसिमल में लाना चाहते तो डेसिमल में भी आ जाएगा, ये 7.5%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रिंसिपल इतना दिया गया है, अमाउंट इतना दिया गया और टाइम ये दिया गया है। आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना लिखिएगा, 3560। उसका अमाउंट दिया गया, अमाउंट लिख लीजिएगा। अमाउंट इक्वल टू ₹4521.20। फिर उसका टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, 3 ईयर्स। कितना दिया गया, 3 ईयर्स। ये हो गया। अब एस आई निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालेगा, एस आई। एस आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए कितना होता है, 4521.20 और माइनस पी कितना दिएगा, 3560। इसको जब आप माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा ₹961.20। ये हो गया। टाइम दिया गया है 3 ईयर्स। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एस आई कितना है, एस आई है 961.20 इंटू 100 अपॉन पी कितना है, 3560 इंटू टी कितना है, ये 3 है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा, ये 100 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 96120 अपॉन 3560 इंटू 3। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9% पर एनम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब इसके आगे वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। पहले आप देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में ये दिया गया है, शांता बारो ₹6000 फ्रॉम SBI। मतलब शांता जो है वे कितना रुपये लेता है, तो शांता जो है ₹6000 SBI से लेता है। कितना रुपये लेता है फॉर 3 ईयर्स 8 मंथ। टाइम कितना है, 3 ईयर्स 8 मंथ दिया गया है। और कितना रेट है, रेट है 12%। तो ये पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, व्हाट अमाउंट, मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो चीज़ें दी गई उसको आप पहले लिख लीजिएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल इक्वल टू आप लिख दीजिएगा, कितना दिया गया, ₹6000। और टाइम कितना, रेट कितना दिया गया, तो रेट दिया गया है 12%। रेट कितना दिया गया है, 12%। यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है आपका 3 ईयर्स, 3 ईयर्स और 8 मंथ। 8 मंथ को ईयर्स में चेंज कर दीजिएगा, 12 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये ईयर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 होल 8/12। इसको आप लोएस्ट टर्म में कर दीजिएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 3 होल 2/3 ईयर्स। ईयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पी की वैल्यू रख देंगे। पी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो पी की वैल्यू यहाँ दी गई है 6000 इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू टी की वैल्यू ये लिख देंगे। ये कितना है, 3 3 जा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कोई प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 2 11/3 ईयर्स। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11/3 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम की जगह पर 11 लिख दीजिएगा और नीचे 3 लिख दीजिएगा और इंटू 100, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या बचेगा, 60 मल्टीप्लाई 44, 11 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। 44 का 60 में मल्टीप्लाई जब करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 तो ये आपका क्या आ जाएगा, एस आई आ जाएगा। एस आई इक्वल टू कितना आ गया, 2640। ये आंसर हो जाएगा एस आई का। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट पूछा रहा है,
जा रहा है तो अमाउंट का फार्मूला लगा दीजिएगा। फिर आप अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 6000, तो आप 6000 ये लिख दीजिएगा, और प्लस SI कितना आया 2640, 2640। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0, फिर 4, फिर उसका 6 और ये 8, ये आ जाएगा अमाउंट 8640। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये दिया गया है हरी बारो ₹12,600 फ्रॉम द मनी लेंडर। मनी लेंडर से वे कितना रुपए उधार लेता है 12,600 एट द 15% पर एनम। कितने रेट पर, 15% पर, और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद क्या करता है, वे ₹7,070 पेड कर देता है मनी लेंडर को, और एक गोट दे देता है, मतलब एक बकरी दे देता है, और उस तरह से उसका उधार क्या हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट। इसमें पूछा जा रहा है गोट का क्या प्राइस है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले SI सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले जो चीज़ें दी गई उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है कितना, ₹12,600, ये लिख लेंगे। उसके बाद रेट कितना दिया गया, रेट दिया गया है 15%, ये लिख देंगे। और टाइम कितना दिया गया, T इक्वल टू दिया गया है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये लिख देंगे। अब फार्मूला लगा देंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। P की वैल्यू कितनी दी गई, 12600 मल्टीप्लाई R कितना 15 और टाइम कितना 3 अपॉन 100, ये कर देंगे। ये दोनों जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या, 126 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 3 या 45, तो यहाँ कर लीजिएगा 126 का 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 126 का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से। 5 से 30, 5 2 जा 10, 3 उसका 5 1 5.6, 6 4 जा 24, और 4 2 जा 8 2 10, 4 1 जा 4 1 9, 4 1 जा 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका 0765 ये आ जाएगा। SI कितना आ जाएगा, ₹5670, ये SI आ गया। अब अमाउंट निकाल लीजिएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है 12600 और प्लस SI कितना है 5670। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका ₹0, उसके बाद 7, फिर 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 5 2 7 1 8, और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 18,270। ये अमाउंट आ गया। ये कितना क्या आ गया, अमाउंट। अब बकरी का कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि वो अमाउंट कितना दिया था, वो तो प्राइस ये मनी में 770 दिया गया था, और एक गोट दे दिया था, तो गोट का प्राइस निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गोट यहाँ लिख दीजिएगा, जी गोट इक्वल टू, ये इसमें से 18,270 में से क्या माइनस कर देंगे, 7,070, ये माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0, 7 से 7 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 आ जाएगा यहाँ पर, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 1, ये आ जाएगा कितना 11,200। ये गोट का प्राइस है, यही पूछा गया था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये कहा जा रहा है एक मनी लेंडर से वे 12,600 उधार लेता है, जिसमें वे पे कितना करता है, कैश में वे 7,070 पे करता है, और एक गोट दे देता है, बकरी दे देता है, और उस तरह से उसका उधार पूरा हो जाता है, पूरा पैसा दे देता है। तो इसमें ये पूछा जाए गोट का प्राइस। तो सबसे पहले आप ये SI निकालिएगा, फिर अमाउंट निकालिएगा। अमाउंट जितना आएगा उसमें से जो कैश दिया है उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका गोट का प्राइस आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 13 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, द SI ऑन द सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम ₹829.50। इसमें SI दिया गया है, कितना दिया गया है 829.50, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो है
3 ईयर्स दिया गया और रेट कितना दिया गया, 10% दिया गया। पूछा क्या जा रहा है, पूछा इसमें सम जा रहा है, सम मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो पहले जो चीजें दी गई उसको पहले आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एस आई इक्वल टू कितना दिया गया, ₹829.50, ये लिख लीजिएगा। फिर टाइम कितना दिया गया, टाइम लिख लीजिए, टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स, कितना दिया गया है 3 ईयर्स। उसके बाद फिर रेट इक्वल टू कितना दिया गया है 10%, रेट इक्वल टू 10%, ये लिख देंगे। अब उसके बाद फार्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। एस आई का वैल्यू कितना है 829.50 और इंटू 100 अपॉन आर कितना दिया गया है 10 इंटू टी मतलब कितना दिया गया है 3 ईयर्स। जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये डेसिमल जो लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 82950 अपॉन 10 इंटू 3, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 3 से ये कैंसिल कर दीजिएगा तो 3 टू जा 6, 3 टू जा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 से 1 जा 21 और 3 से 1 जा 18, 3 5 जा 15। तो ये आपका आ जाएगा ₹2765। यहाँ पर प्रिंसिपल ये आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, is sum when reckoned at the 7 whole 1/2% per annum amount ₹3,920 in 3 years। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई उसको पहले आप लिख लीजिए। इसमें दिया गया अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू आप लिख दीजिएगा, कितना दिया गया 3920, और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 3 ईयर्स, और रेट कितना दिया गया, रेट दिया गया है 7 होल 1/2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 15/2%, ये हो गया। और लेट द प्रिंसिपल इक्वल टू मान लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी पी मान लें, या एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। प्रिंसिपल को क्या मान लिए, एक्स मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले आप क्या निकालिएगा, एस आई, तो एस आई इक्वल टू यहाँ लिखिएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना दिया गया है, P को x माने तो x लिख दीजिएगा, R कितना है 15 अपॉन 2 है तो अपॉन 2 नीचे लिख दीजिएगा, और टाइम कितना है 3 है, और इंटू 100 है तो ये 100 लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा 5 से, 5 3 जा और 5 2 जा, और कोई कैंसिल नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9x अपॉन 40। अब अमाउंट निकाल लीजिएगा, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना है एक्स है, और एस आई कितना है 9x अपॉन 40। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40x प्लस 9x कितना हो जाएगा 49x अपॉन 40। ये अमाउंट आ गया, बट लेकिन अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट कितना दिया गया है, बट अमाउंट गिवन कितना दिया गया ₹3920। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा 49x अपॉन 40 इक्वल टू 3920। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3920 इंटू 40, और इसके बाद 49 यहाँ लिख दीजिएगा, कितना लिख दीजिएगा 49। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा 7 से देखेंगे कैंसिल होता है कि नहीं। 7 से 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 से 1 जा ये हो गया, 7 से ये फिर कैंसिल हो गया 80 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया 80 मल्टीप्लाई 40, ये हो जाएगा 3200। ये क्या हो जाएगा, ये सम मनी प्रिंसिपल कितना आ गया, देन हेंस प्रिंसिपल हेंस सम मनी सम पूछा जा रहा है, हेंस सम इक्वल टू ₹3200। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया गया है
ए सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम। कोई मनी है उसको 11% पर एनम पर जमा किया जाता है मान लीजिए, तो अमाउंट कितना मिलता है? अमाउंट मिलता है 4491। कितने समय में? 2 years 3 month में। ये पूछा जा रहा है व्हाट विल एट अमाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा यदि 3 years के लिए सेम रेट पर वही मनी जमा किया जाए, तो कितना अमाउंट मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन लिखिएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन। अब उसके बाद लेट, यहाँ लिख दीजिएगा लेट सम ऑफ मनी बी यक्स। मान लीजिए सम ऑफ मनी कितना है? यक्स है। तो और रेट कितना दिया गया है? रेट दिया गया है R = 11%। और टाइम कितना दिया गया है? तो टाइम देखिए T = दिया गया है 2 years और 3 month। 2 years और 3 month। 3 month। तो इसको ईयर्स में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 3/12 ईयर्स। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 1 9। ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 9। 4 2 जा 8 1 9, 9/4 ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 9/4। अब उसके बाद फार्मूला यूज करिए। फार्मूला क्या है? एस आई इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। P की वैल्यू कितनी? x माने तो x लिख दीजिए। R कितना है? 11%। और T कितना है? 9/4। 4 2 8 1 9, 9/2 4, तो 9। और उसके बाद 4 × 100 ये लिख दीजिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो एस आई इक्वल टू आपका आ जाएगा 99x/400। ये आ गया आपका। अब उसके बाद क्या निकालिए? अमाउंट निकाल लीजिए। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू P प्लस एस आई। P कितना है? P आपका है, P कितना दिया गया? P आपका x है, तो x लिख दीजिएगा। प्लस एस आई कितना है? 99x/400। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 499x/400। ये आ जाएगा। ये क्या आ गया? ये अमाउंट आ गया। अमाउंट ये आ गया, लेकिन अमाउंट यहाँ दिया गया है। तो यहाँ क्या करिएगा आप इस तरह से, अमाउंट गिवन, अमाउंट गिवन कितना दिया गया? अमाउंट गिवन कितना दिया गया? ₹4491 ये दिया गया है। तो यहाँ इसके इक्वल आप ये 4491 कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 499x/400 और इक्वल टू 4491 ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये देखिए, ये x इक्वल टू हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 4491 इंटू 400। ये समझ रहे हैं ना? 400 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर की जगह पर 400 हो जाएगा, और उसके अपॉन 499 ये आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। अब 499 9 जा इतना होता है, तो ये लिख दीजिएगा। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 × 400। क्या आ जाएगा? 9 × 400। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा
3600, ये यक्स आ गया। यक्स मतलब ये प्रिंसिपल आ गया, सम आ गया आपका। जब सम आ गया, अब उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ये पूछा जा रहा है व्हाट विल द अमाउंट 3 years एट द सेम रेट। इसी रेट पर, जो रेट यहाँ दिया गया है, इसी रेट पर 3 years बाद कितना अमाउंट होगा। तो एस आई हमें मालूम हो गया, इसका क्या है, यस प्रिंसिपल मालूम हो गया। तब इसका एस आई निकाल लें, इसका क्या निकाल लें, एस आई निकाल लें। तो एस आई इक्वल टू हो जाएगा पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है, ये आ जाएगा आपका 3600 इंटू आर 11%, टाइम कितना है 3 years। देखिए 3 years दिया गया अपॉन 100। 20 से 20 आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब उसके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई 33। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 और 3 3 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 1 10। तो ये हो जाएगा 8 8 1 1। तो इसका आ जाएगा आपका एस आई कितना आ जाएगा 118। अब इसके बाद क्या निकाल लेंगे, एस आई आ गया तो क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। पी कितना है, वे 3600 और प्लस एस आई कितना आया है 1188। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 88617 हो जाएगा 314। अमाउंट इक्वल टू 4788 आ जाएगा। एक बार दोबारा आप लोग समझ लीजिए, इसमें देखिए ये सम आप मनी पहले एक्स मान लेंगे, उसका रेट 11% दिया गया तो एसआई पहले निकाल लेंगे। तो एसआई जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा 99 एक्स अपॉन 400। फिर इसका अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट जब निकालेंगे तो 499 एक्स अपॉन 400 आ जाएगा। अमाउंट दिया गया था, तो अमाउंट दिया गया है जब, तो उसको लिख देंगे इसके इक्वल, जितना ये अमाउंट है इसके इक्वल यहाँ पर लिख देंगे। और एक्स फाइंड करेंगे, तो एक्स जब फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 400 इससे 4491 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है 499 डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 499 9 जा इतना होता है, 4491 होता है। तो 9 का 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 3600। प्रिंसिपल जब आ गया, अब पूछा जा रहा है 3 years में उसका कितना अमाउंट होगा। तो पहले एसआई निकाल लेंगे, प्रिंसिपल ये लिख देंगे, आर कितना दिया गया 11%, टी कितना दिया गया 3 years। इसको सॉल्व करेगा तो एसआई निकल जाएगा। एसआई जब निकलेगा तभी अमाउंट आएगा, क्योंकि उसमें अमाउंट पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करिएगा, एसआई निकाल लीजिएगा, फिर उसका अमाउंट आ जाएगा आपका ₹4788। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अभी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्या पूछा जा रहा है, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कोई पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है 8% पर एनम पर अमाउंट कितना मिलता है 12,122 मिलता है। तो इसमें ये पूछा इन 2 years में व्हाट विल बी द अमाउंट आप 2 years 8 month में 9% पर एनम। इसमें अमाउंट पूछा जा रहा है कि यदि 2 years 8 मंथ तक जमा किया जाए 9% पर एनम पर, तो कितना अमाउंट होगा ये पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करिएगा, प्रिंसिपल नहीं मालूम है तो प्रिंसिपल को क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, और क्या दिया गया है यहाँ पर, अमाउंट दिया गया है और रेट कितना दिया गया 8%। तो यहाँ हम रेट लिख दे रहे हैं, रेट इक्वल टू 8% दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया यहाँ पर 2 years, कितना दिया गया 2 years। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसका यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। पी की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स माने हैं, आर कितना दिया गया 8% और टी कितना दिया गया 2 अपॉन 100। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 16 एक्स अपॉन 100। ये क्या आ गया, एस आई आ गया। ये क्या आ गया, एस आई आ गया। अब क्या निकालना है, अमाउंट निकाल लीजिए। तो अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो यहाँ पर पी कितना है, एक्स है, एस आई कितना है 16 एक्स अपॉन 100 ये है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 116 एक्स अपॉन 100। ये आ जाएगा अमाउंट आ गया। अब उसके बाद क्या करिएगा, अमाउंट दिया गया यहाँ पर, अमाउंट गिवन, तो यहाँ लिख देगा अमाउंट गिवन कितना दिया गया 12,122। अब इसके इक्वल वे कर देंगे उस नंबर को, एक इसको
तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 116x अपॉन 100 इक्वल टू 12,122। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 12122 अपॉन 116, और ये 100 न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये ले जाइएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12122, और उसके बाद 0 अपॉन 116, इसको ले जाएगा तो ये हो जाएगा 10450, इतना आ जाएगा। x इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 10450, ये आ जाएगा। ये SI आ गया आपका, ये प्रिंसिपल आ गया। तो अब प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल इक्वल टू ये हो गया 10450, और रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया आपका 9%, और टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर्स और 8 मंथ, तो 8/12 लिख दीजिएगा, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 to 8, 8/3 ईयर्स, कितना आ जाएगा 8/3 ईयर्स आ जाएगा ये। अब उसके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, SI पहले निकालेगा, तो SI इक्वल टू हो जाएगा P मतलब क्या हो जाएगा 1054450 इंटू R कितना हो जाएगा 9, और टाइम कितना हो जाएगा 8, और 3 कहाँ लिखेंगे नीचे, इंटू 100, ये हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल कर दिया, 3 3 जा, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से ये 5 से ये कैंसिल कर दे, 5 2 जा, और 5 9 जा, 5 2 जा 2 4 जा, तो SI इक्वल टू आपका आ जाएगा, SI इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 209 इंटू 12 इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 2508, इतना आ जाएगा। अब अमाउंट निकाल लीजिएगा, तो अमाउंट इक्वल टू SI और प्लस प्रिंसिपल, ये आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 10450, और प्लस SI कितना है 2508, इसको सॉल्व करिएगा, ऐड करिएगा, तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद 5, उसके बाद 9, फिर 2, और फिर 1, ये आ जाएगा 12,958, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं, इसमें देखिए पूछा जा रहा है अमाउंट दिया गया, तो पहले प्रिंसिपल x मान लीजिएगा, और x की सहायता से आप SI पहले निकाल लीजिएगा। SI जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 16x/100, फिर अमाउंट निकालीजिएगा, तो अमाउंट निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 116x/100, ये आ जाएगा। अमाउंट दिया गया, इसके इक्वल आप कर दीजिएगा, फिर x फाइंड करिएगा, तो x जब फाइंड करिएगा तो ये आ जाएगा 10,450 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल हमें मालूम हो गया। अब रेट क्या है, अब दूसरे बार में रेट है 9%, और टाइम क्या है 2 ईयर्स 8 मंथ, तो 8 मंथ को ईयर में चेंज कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8/3 ईयर्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा, SI इक्वल टू PRT/100, इसको सॉल्व करिएगा, तो SI इक्वल टू कितना आ जाएगा 2508 आ जाएगा। फिर अमाउंट निकाल लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 12,958। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹3,600 अमाउंट 4,734। इसमें ये पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, जिसमें क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दिया गया है, तो आप पहले क्या लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹3,600, ये लिख दीजिएगा। फिर उसका अमाउंट दिया गया है, तो आप अमाउंट यहाँ लिख दीजिएगा, अमाउंट इक्वल टू ₹4,734, ये हो गया। और टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, तो ये t इक्वल टू यहाँ लिख दीजिएगा 3 होल 1/2 ईयर्स, ये हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 ईयर्स, 7/2 ईयर्स, ये हो जाएगा। तो t आपका कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 7/2 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, पहले SI निकाल लेंगे। तो SI इक्वल टू आप लोग जानते हैं, ये A माइनस P ये होता है। तो A मतलब कितना है, A यहाँ पर दिया गया है 4734 माइनस 3600, ये हो जाएगा।
इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा आपका 1134। एस आई आ गया। अब आप फार्मूला लगा दीजिएगा रेट निकालने वाला, रेट का, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये लिख दीजिएगा। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। एस आई कितना आया 1134, और यहाँ 100 लिख दीजिएगा, और ये हो जाएगा पी मतलब कितना आया है 3600, और टी कितना 7/2। तो ये ध्यान रखिएगा 7 यहाँ लिखिएगा, और ये 2 जो है न्यूमरेटर की जगह पर लिख दीजिएगा। ये 7/2 ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद 7 से ये कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल कर जाए, 2 1 जा 2 8 जा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 2 से ये कैंसिल करें, 2 9 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 8 जा 56, और 7 1 जा 7, ये हो जाएगा। 9 9 जा कितना होता है 81। तो ये कितना आ जाएगा आपका रेट, आपका आ जाएगा यहाँ पर रेट इक्वल टू 9%। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ देखिए जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एसआई निकालते हैं। तो पहले वैल्यू लिख कर उसका एसआई निकाल लीजिए। एसआई जब निकल जाएगा तो रेट का फार्मूला लगा दीजिएगा, रेट इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, और उसका वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा यहाँ पर, उसका इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9%। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, इसमें ये कहा जाए 640 प्रिंसिपल है, और उसका अमाउंट कितना 768 दिया गया है, और टाइम दिया गया 2 years 6 month दिया गया टाइम। तो ये पूछा जा रहा है व्हाट विल ₹850 अमाउंट टू इन द 3 years एट द सेम रेट % per annum। मतलब इसमें ये दिया गया है व्हाट विल ₹850 अमाउंट, यदि ये दिया गया हो, क्या प्रिंसिपल दिया गया हो 850, तो अमाउंट पूछा जा रहा है 3 years में, रेट क्या है, रेट सेम रहे, जो रेट निकालेंगे वे क्या रहे सेम रहे। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 2 केस है, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट केस में क्या दिया गया है, जो चीज़ें दी गई हैं उसको पहले लिख लेंगे पहले। तो यहाँ दिया गया है आपका प्रिंसिपल इक्वल टू दिया गया है 640, और अमाउंट दिया गया है 768, ये दिया गया, और टाइम दिया गया है 2 years, और 6 month है तो इसको क्या करिएगा 6/12 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा ईयर्स। तो ये इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 6 1 जा 6 2 जा, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 5/2 ईयर्स। टाइम कितना आ जाएगा 5/2 ईयर्स। ये फर्स्ट केस में सब है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, पहले एसआई निकाल लीजिए। तो एसआई निकालेंगे तो एसआई इक्वल टू आप लिखिएगा, आप लोग जानते हैं एसआई इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन, यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे एसआई, तो पहले A माइनस P फार्मूला लगा देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ए की वैल्यू 768 और माइनस 640 ये कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8
और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 7 में 6 1। ये एसआई कितना आ गया 128। अब रेट निकाल लेंगे। रेट इक्वल टू क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये लिख देंगे। यहाँ वैल्यू आप पुटअप कर दीजिएगा, वैल्यू पुटअप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एसआई की वैल्यू कितनी दी आई है 128 इंटू 100 अपॉन पी कितना है, पी है 640 इंटू टी कितना दिया गया 5/2, तो 5 यहाँ लिखिएगा और 2 को यहाँ न्यूमरेटर की जगह लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा, और 5 2 जा 10 ये हो जाएगा, और 64 2 जा कितना होता है 128। तो ये आ जाएगा आपका रेट आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8%। ये फर्स्ट केस में था। अब सेकंड केस में देख लीजिए, यहाँ लिख देंगे सेकंड केस। सेकेंड केस में P मालूम है, सेकेंड केस में क्या मालूम है P मालूम है, तो पहले P इक्वल टू आप लिख दीजिएगा, P इक्वल टू कितना दिया गया है ₹850 रुपीज। ये हो गया रेट सेम वही वाला रेट रहेगा, क्योंकि यहाँ दिया गया देखिए सेम रेट, जो आप रेट निकालें वही रेट यहाँ पर लिखिएगा। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा कितना 8% हो गया। PR और टाइम जो यहाँ देखिए दिया गया है 3 इयर्स 3 इयर्स हो गया। अब क्या निकालिएगा, एसआई निकाल लीजिए। तो एसआई इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए, एसआई इक्वल टू P इंटू R इंटू टी, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है उसको पहले हम रख दे रहे हैं। तो P मतलब हो जाएगा 850, और R मतलब 8, और T मतलब 3/100, ये लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से ये कैंसिल, 2 से पहले कैंसिल कर, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से ये कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको 7 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 17, और 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ₹204। ये क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, तो इसका अमाउंट आप निकाल दीजिएगा। तो अमाउंट इक्वल टू यहाँ लिख दीजिएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल और प्लस एसआई होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई लिख दीजिएगा। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इसका है 850, और प्लस एसआई कितना है 204। इसको जब आप सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 4 5 और 8 2 10। अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1054। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जाए व्हाट टाइम पूछा जा रहा है, और जिसमें दिया गया प्रिंसिपल दिया गया है, और अमाउंट दिया गया और रेट दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया 5600, ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट लिख लीजिए ₹6720 अमाउंट हो गया। रेट कितना दिया गया, तो रेट लिख दीजिएगा 8%। और टाइम पूछा जा रहा है, टाइम क्वेश्चन मार्क,
पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या निकालिएगा, एस आई पहले निकाल दीजिएगा। तो एस आई इक्वल टू आप लिख दीजिएगा एस आई इक्वल टू ए माइनस पी। ए कितना दिया गया, 6720 माइनस 5600, इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये 2 आ जाएगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा 1120। अब जब एस आई आ गया तो आपको क्या निकालना, अब आप क्या निकाल लीजिएगा, टाइम निकाल लीजिएगा। तो टाइम इक्वल टू आप जानते हैं T इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, P इंटू आर। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुटअप कर, एस आई कितना आया है 1120 इंटू 100 और उसके अपॉन P कितना है 5600 इंटू और R कितना है 8%। अब इसी को कैंसिल कर लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिएगा, ये हो गया। अब उसके बाद 56 टू जा 112 होता है, तो 56 टू जा और एक जीरो है तो ये जीरो लिख दीजिएगा। अब उसके 8 से ये कैंसिल कर दिया, 4 टू जा 8 और 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिएगा तो 2 टू जा 4 होल 1/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ईयर्स, ये क्या हो जाएगा, ईयर्स लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें देखिए प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया और रेट दिया गया है। तो क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहता है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस आई निकालते हैं। तो आप एस आई निकाल दीजिएगा, तो एस आई आ जाएगा 1120। जब इतना आ जाएगा फिर आप रेट, ये टाइम पूछा जाए तो टाइम का फार्मूला लगा दीजिएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा 5/2 आएगा, तो 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये दिया गया है सम ऑफ मनी बिकम 8/5 इटसेल्फ। कोई मनी है, मान लीजिए लेट, यहाँ लिख देते हैं लेट द प्रिंसिपल P बी एक्स। यहाँ प्रिंसिपल P क्या मान लिए, एक्स मान लिए हैं। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट दिया गया है 8/5 ऑफ एक्स, मतलब ये हो जाएगा आपका 8x/5, ये आ जाएगा। तो और टाइम कितना दिया गया 5 ईयर्स, T इक्वल टू कितना दिया गया 5 ईयर्स। तो अमाउंट और प्रिंसिपल ये दोनों है, तो क्या निकाल लेंगे, पहले एस आई निकाल लीजिएगा। तो एस आई इक्वल टू यहाँ लिख दीजिएगा एस आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए माइनस पी मतलब क्या हो जाएगा, 8x/5 माइनस एक्स, ये आपका आ जाएगा 8x माइनस 5x/5। फिर ये हो जाएगा आपका 3x/5, ये क्या आ जाएगा, एस आई आ जाएगा। एस आई आ गया। अब उसके बाद प्रिंसिपल निकाल लेंगे, प्रिंसिपल ये दिया ही गया है। अब रेट निकाल लेंगे। रेट इक्वल टू आप लोग जानते हैं, रेट इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ये लिख देंगे। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। एस आई कितना है, एस आई आपका 3x/5 है, तो 3x और 5 कहाँ लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर के जगह पे, इंटू 100। अब उसके बाद P कितना है,
पी आपका दिया गया, पी कितना है, x है, और t कितना है, 5 है, ये है। अब क्या करिएगा, x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये आपका रेट इक्वल टू आ जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया गया है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ₹783 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे ये दिया गया है, कोई सम ऑफ मनी है, उसमें से उसका अमाउंट दिया गया है कितना, 783, कितने वर्ष का, 2 ईयर्स का, मतलब 2 वर्ष का। फिर दिया गया 837 इज 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स का अमाउंट कितना दिया गया, 837। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द सम पूछा जा रहा है, और रेट परसेंट पर एनम, और रेट परसेंट भी पूछा जा रहा है, दोनों पूछा जा रहा है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसमें सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, पहले अमाउंट लिख दीजिएगा, अमाउंट अमाउंट लिख दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट कितने ईयर्स का, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दिया गया है 3 ईयर्स का अमाउंट 837, ये है 3 ईयर्स का अमाउंट 837 है। और उसके बाद फिर अमाउंट 2 ईयर्स का दिया गया है, कितना दिया गया है, 783 दिया गया, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंस इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस इन अमाउंट, यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंस इन अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस कर दीजिएगा। तो डिफरेंस जब करिएगा तो ये है 837 और माइनस 783, इन दोनों का जब आप डिफरेंस करिएगा तो ये 7 में से 3 माइनस करिएगा 4 आ जाएगा, और 13 में से 8 माइनस करिएगा 5 आ जाएगा। ये कितना आ गया डिफरेंस, 54। तो ये 54 डिफरेंस आया है 3 और 2 ईयर्स को माइनस करने पर। तो ये आ गया आपका ₹54 इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये कितने ईयर का, 1 ईयर का है। अब उसके बाद 1 ईयर का आपका एसआई आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो आप 2 ईयर्स का निकाल लीजिए, 2 ईयर्स का। तो यहाँ लिख दीजिएगा सो एसआई इन 2 ईयर्स, एसआई इन 2 ईयर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 54, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 54 2 जा कितना हो जाएगा, 108, ये आ जाएगा। अब 2 ईयर्स का ये एसआई हमें मालूम हो गया, तो प्रिंसिपल निकाल लें। एसआई मालूम हो गया तो प्रिंसिपल निकाल लें। तो प्रिंसिपल इक्वल टू लिख दें यहाँ पर, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई। अब उसका इसको माइनस कर दें। अमाउंट कितना है, अमाउंट 2 ईयर्स का देखिए 783 है, तो आप लिख दीजिएगा 783, और उसका माइनस एसआई कितना है, एसआई आया है आपका 108। तो इसको जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 में से 8 माइनस करिएगा तो 5 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर उसका ये 6 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया 675। अब प्रिंसिपल हमें मालूम हो गया, क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा गया था ना, तो प्रिंसिपल हमारा ये एक आंसर आ गया। अब हम रेट भी पूछा गया है तो रेट निकालेंगे। तो रेट इक्वल टू होता है, हम जानते हैं रेट इक्वल टू कितना होता है, रेट इक्वल टू हम जानते हैं एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये होता है। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, एसआई कितना है, एसआई यहाँ पर दिया गया 108 निकाले हैं अभी, 108 इंटू 100 अपॉन पी, पी कितना है, पी है 675 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर्स, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो ये 2 ईयर्स हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले 2 से हम ये कैंसिल कर दें, 2 से ये 2 5 जा और 2
4 जा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 से कैंसिल कर दें, 5 1 जा, 5 3 जा और 5 5 जा, फिर यहाँ पर 5 2 जा, ये हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल कर दें, 5 2 जा, 5 2 जा, ये हो जाएगा। और 5 7 जा और 5 4 जा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद 27 2 जा 54, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिख दीजिएगा 2 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8%। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इसमें दिया गया ए सम ऑफ मनी लेंट द सिंपल इंटरेस्ट, कोई मनी उधार लिया गया जिसका अमाउंट जो है 3 ईयर्स पर कितना आता है, 4745 आता है। और फिर 5 ईयर्स पर कितना अमाउंट आता है, 5475 आता है। तो ये पूछा जा रहा है, फाइंड द सम, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है एंड द रेट परसेंट पर एनम, और क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, ये दोनों पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये निकालेंगे। तो इसमें दिया गया है अमाउंट, तो पहले आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, अमाउंट लिख दीजिएगा। अमाउंट मतलब ए, कितने ईयर्स का, अमाउंट कितने ईयर्स का दिया गया है, ये 5 ईयर्स का दिया गया है। कितने ईयर्स का, 5 ईयर का। तो 5 ईयर्स ही लिख दीजिएगा। इक्वल टू कितना दिया गया, ₹5475 5475 दिया गया है। अब अमाउंट फिर दिया गया है, अमाउंट कितने ईयर्स का दिया गया, आपकी बात 3 ईयर्स का दिया गया है। ये कितना दिया गया, ये दिया गया 4745 दिया गया, ये लिख लेंगे। अब डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वे 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है। तो 2 ईयर्स का पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एस आई फॉर 2 ईयर्स, यहाँ लिखते हैं एस आई ऑफ 2 ईयर्स इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दें, ये 5475 माइनस 4745, इसको माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ये एस आई ऑफ 2 ईयर्स का आ गया। फिर निकाल लें एस आई ऑफ 1 ईयर्स, एस आई ऑफ 1 ईयर्स इक्वल टू हो जाएगा 730/2। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। एस आई ऑफ 1 ईयर्स का कितना आ गया, 365। अब निकाल लें एस आई ऑफ 3 ईयर्स, क्यों, क्योंकि 3 ईयर्स का निकालना है। तो यहाँ एस आई ऑफ 3 ईयर्स का लिख लीजिए इक्वल टू 3 × 365, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1095, ये आ जाएगा एस आई ऑफ 3 ईयर्स का। जब एस आई ऑफ 3 ईयर्स का मालूम हो गया, अब क्या करें, अब इसमें प्रिंसिपल निकाल लें, प्रिंसिपल निकाल लें यहाँ पर, प्रिंसिपल निकाल लें यहाँ पर। तो ये सम प्रिंसिपल इक्वल टू लिख दें, पी इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट कितने ईयर्स का, 3 ईयर्स का, अमाउंट 3 ईयर्स और माइनस एस आई, पी इक्वल टू ए माइनस एस आई होता है ना, ए माइनस एस आई, एस आई भी 3 ईयर्स का है रहेगा, एस आई भी 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है 4745, उसका माइनस ₹1095, इसको माइनस कर दें, माइनस करिएगा तो ये 0, 14 में से 9 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और उसके बाद 6 यहाँ रहेगा और ये 4 में से 1 माइनस करिएगा 3 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 3 ईयर्स का आ जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 3650, कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, कितना आ जाएगा 3650 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालिएगा, रेट निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा, रेट। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू यहाँ पर रेट इक्वल टू लिख दीजिएगा एस आई इंटू
100 अपॉन एस आई इंटू 100 अपॉन, यहाँ लिख दीजिएगा P इंटू टी, P इंटू टी हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। एस आई की वैल्यू कितनी है, एस आई की वैल्यू 1095 और 100 लिख दीजिएगा यहाँ पर, और उसके अपॉन ये हो जाएगा P की वैल्यू 3650 और मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिएगा, उसके बाद फिर ये 3652 जा 25 जा 10, 26 जा, ये पहले 3 से ये कैंसिल कर दें, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, ये आ गया। 365 से 365 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो रेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10% पर एनम यहाँ लिख दीजिएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 23 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसमें दिया गया डिवाइड द 3000 इंटू 2 पार्ट। 3000 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सच डेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 ईयर्स 8%। टाइम दिया गया 4 ईयर्स और 8% रेट दिया गया है पर एनम इज इक्वल। ये इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट के 2 ईयर्स 2 ईयर्स और 9% पर एनम। ये है रेट, क्या दिया गया, 9% पर एनम, ये दिया गया है। तो इसमें पहले क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सम जो दिया गया है 3000 उसको लिखें। सबसे पहले टोटल सम लिख दीजिएगा, टोटल सम इक्वल टू रुपीज 3000। लेट द फर्स्ट पार्ट बी रुपीज x, then second part इक्वल टू 300,000 माइनस x हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में पहले सॉल्व करें। फर्स्ट केस फर्स्ट केस में क्या है, सब लिख लें। प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट केस में, देखिए फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल कितना है, x है। तो p इक्वल टू आप लिख लीजिए x, फिर r कितना है, तो r इक्वल टू दिया गया है 8% और t कितना दिया गया है, और t दिया गया है 4 ईयर्स, कितना दिया गया, 4 ईयर्स। अब सबसे पहले आप क्या निकालिए, SI निकालिए। SI किसका, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट। तो PRT अपॉन 100 आप लोग जानते ही हैं, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप कर, P की वैल्यू कितनी है, x है, तो x लिख दीजिएगा। R की वैल्यू कितनी है, 8 है, और टाइम कितना है, 4 है अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा आपका 32x अपॉन 100। ये क्या आ गया, ये आपका SI आ गया, ये SI आ गया। अब सेकेंड पार्ट वाला सेकेंड केस में देख लीजिए। सेकेंड केस में क्या है, प्रिंसिपल क्या है सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में प्रिंसिपल है यहाँ पर 3000 माइनस x, सेकेंड केस में ये है। और रेट कितना है, तो रेट दिया गया है 9%, रेट 9% है। टाइम कितना है, तो t इक्वल टू दिया गया 2 ईयर्स, t इक्वल टू कितना दिया गया, 2 ईयर्स, ये दिया गया है। अब यहाँ भी SI निकाल लीजिए। SI किसका, सेकेंड पार्ट का, इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिएगा, वही यहाँ वैल्यू हम पुटअप कर दे रहे हैं सीधे, 3000 P इंटू R कितना है 9 और T कितना है 2 है अपॉन 100, ये हो जाएगा। अब 2 9 जाए 18 हो जाएगा, ये 18 ब्रैकेट में 3000 और माइनस x अपॉन 100, ये हो गया।
अब उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिख दीजिएगा, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें ये दिया गया है कि ये दोनों SI जो है इक्वल हैं, दोनों SI क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ लिख देगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ SI इज इक्वल, बोथ SI इज इक्वल। अब दोनों SI को इक्वल कर दीजिए, ये हो जाएगा 32x/100 और ये हो जाएगा 18 ब्रैकेट में 3000 माइनस x/100 ये हो जाएगा। अब आप 100 से ये 100 कैंसिल कर दीजिएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 32x = 18 ब्रैकेट में 3000 और माइनस x ये होगा। अब उसके बाद x = ये पहले ऐसे कर दीजिए 32x और माइनस ये हो जाएगा 18 3 जा 54,000 और माइनस 18x को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 32x प्लस 18x = 54,000 ये हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 50x = 54,000 ये हो जाएगा। और x = आपका आ जाएगा 54,000 और अपॉन 50 ये कैंसिल कर दीजिएगा। इसको जब आप कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0 5 8 जा 40 और 1 0 तो x = कितना आ जाएगा आपका ₹1080। ये क्या आ गया, ये x आ गया फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट पार्ट = ₹1080 आ गया। अब सेकेंड पार्ट निकाल लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा सेकेंड पार्ट = कितना है 3000 माइनस 1080 इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 9 और ये 3 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 तो ये आ जाएगा 1920। ये सेकंड पार्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 24 की तरह ही 25 भी है, इसमें भी ये दिया गया डिवाइड 3600 इंटू 2 पार्ट, इसको भी 2 पार्ट में करना है। और यहाँ पर दिया गया 9 रेट दिया गया 9% पर एनम एंड अदर दूसरा रेट दिया गया 10% पर एनम और टोटल एनुअल इनकम यहाँ दिया गया 333। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें भी पहले की तरह आप लिख दीजिएगा टोटल सम = 3000 कितना आ जाएगा 3600 ये टोटल सम है। लेट द फर्स्ट पार्ट यहाँ भी लिख दीजिएगा लेट फर्स्ट पार्ट बी x देन सेकेंड पार्ट = 3600 माइनस x ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अब उसके बाद फर्स्ट केस में प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल x है, रेट कितना दिया गया है, रेट = 9% है और टाइम कितना है, टाइम = 1 ईयर्स है, 1 ईयर्स टाइम कितना है 1 ईयर्स है ये हो गया। अब सीधे SI निकाल लीजिए, SI = आप लिखिए किसका, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट SI = P × R × T अपॉन 100 ये लिख दीजिएगा। यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए, P मतलब हो जाएगा x × R मतलब 9 और T मतलब 1 अपॉन 100 ये आ जाएगा आपका 9x अपॉन 100 ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट सेकेंड केस में देख लीजिए, सेकेंड केस में देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल = P = लिख दीजिएगा 3600 माइनस x ये हो गया प्रिंसिपल
फिर उसके बाद रेट लिख दीजिएगा, रेट कितना है 10%, और टाइम क्या है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर्स है, 1 ईयर है, ये देख लीजिए। अब उसके बाद 10 ईयर, अब उसके बाद देखिए फार्मूला लगा दीजिएगा, एस आई किस पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए, एस आई किसका निकाल रहे हैं, सेकेंड पार्ट, इक्वल टू पी, पी की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 3600 माइनस एक्स, पी इंटू आर 10 इंटू टी कितना 1/100, ये कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में 3600 और माइनस एक्स अपॉन 100, ये कर दें। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लीजिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दीजिए, कहा जा रहा है दोनों का एसआई जो है वे 333 के क्या है, इक्वल है। तो दोनों का एसआई कितना आया, एक आया 9x अपॉन 100 और प्लस 10 ब्रैकेट में 3600 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना है 333, ये है 333 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x और प्लस, अब उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3600 और एक जीरो और आ जाएगा और माइनस 10x इक्वल टू 333, ये हो जाएगा 9x 10x, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 36 और 000 लिख देंगे इक्वल टू 333 और ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें ये क्या हो जाएगा 30 इधर आ जाएगा। अब उसके बाद आप लिख दीजिएगा माइनस एक्स इक्वल टू 333 और 000 और माइनस 36 और 000, ये हो गया। अब इसको जब माइनस करिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, ये 30 है, 36 2 0 है ना, 36 जो है 00 है तो 000 हो जाएगा, और 33 ये 00 है, ये 000 नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा 2 ही 0 है, ये कौन सा, ये 1 0 है, ये वाला, ये क्या है, ये 3300 है, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखिए 100 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 00 होगा, और ये जो है 0 है, ये 0 रहेगा, ये वाला। अब इसमें से जब आप माइनस करिएगा, ये देख लीजिए, इसको माइनस करके यहाँ पर ये 33300 ये हो गया, और ये है 3600 और 63 ये है, इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 10 में से 3 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 5 में से 3 माइनस करिए कितना आ जाएगा 2, और ये 0 मतलब ये आ जाएगा 27 रुपीज माइनस, तो माइनस से माइनस क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा रुपीज, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा रुपीज 2700, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट पार्ट इक्वल टू रुपीज 2700, और सेकेंड पार्ट लिख दीजिएगा, सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3600 माइनस 2700, इसको माइनस करिएगा तो 0 इसको माइनस जब करिएगा तो 0 2 0 और 16 में से 7 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 2 में से 2 माइनस करिएगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 900। तो फर्स्ट पार्ट भी हमें मालूम हो गया और सेकंड पार्ट भी मालूम हो गया। ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गया 12A का। उम्मीद है आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अब हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th मैथ आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 22 बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 21, 20, 19 ये सब देखना हो तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया गया है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में ए सम of money lent at simple interest amount of rupees 783 in 2 years। टू यहाँ पे ये दिया गया है, कोई सम ऑफ मनी है, उसमें से उसका अमाउंट दिया गया है कितना, 783। कितने वर्ष का, 2 ईयर्स का, मतलब 2 वर्ष का। फिर दिया गया है 837 इज 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स का अमाउंट कितना दिया गया है, 837। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द सम पूछा जा रहा है, और रेट परसेंट पर एनम और रेट परसेंट भी पूछा जा रहा है, दोनों पूछा जा रहा है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसमें सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, पहले अमाउंट लिख दीजिएगा। अमाउंट लिख दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट कितने ईयर्स का, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दिया गया है 3 ईयर्स का अमाउंट 837। ये है 3 ईयर्स का अमाउंट 837 है। और उसके बाद फिर अमाउंट 2 ईयर्स का दिया गया है, कितना दिया गया है, 783 दिया गया, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंस इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन अमाउंट यहाँ लिख दीजिएगा, डिफरेंस इन अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस कर दीजिएगा। तो डिफरेंस जब करिएगा तो ये है 837 और माइनस 783। इन दोनों का जब आप डिफरेंस करिएगा तो ये 7 में से 3 माइनस करिएगा 4 आ जाएगा, और 13 में से 5 माइनस करिएगा 8 माइनस करिएगा 5 आ जाएगा। ये कितना आ गया डिफरेंस, 54। तो ये 54 डिफरेंस आया है 3 और 2 ईयर्स को माइनस करने पर। तो ये आ गया आपका ₹54 इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये कितने ईयर का, 1 ईयर का है। अब उसके बाद 1 ईयर का आपका एसआई आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो आप 2 ईयर्स का निकाल लीजिए, 2 ईयर्स का। तो यहाँ लिख दीजिएगा, सो एसआई इन 2 ईयर्स, एसआई इन 2 ईयर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 54। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 54 2 जा कितना हो जाएगा, 108, ये आ जाएगा। अब 2 ईयर्स का ये एसआई हमें मालूम हो गया, तो प्रिंसिपल निकाल लें। एसआई मालूम हो गया तो प्रिंसिपल निकाल लें। तो प्रिंसिपल इक्वल टू लिख दें यहाँ पर, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस एसआई, अमाउंट माइनस एसआई। अब उसका इसको माइनस कर दें। अमाउंट कितना है, अमाउंट 2 ईयर्स का देखिए 783 है, तो आप लिख दीजिएगा 783, और उसके बाद माइनस एसआई कितना है, एसआई आया है आपका 108। तो इसको जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 में से 8 माइनस करिएगा तो 5 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर उसका ये 6 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया 675। अब प्रिंसिपल हमें मालूम हो गया, क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा गया था ना, तो प्रिंसिपल हमारा ये एक आंसर आ गया। अब हम रेट भी पूछा गया है तो रेट निकालेंगे। तो रेट इक्वल टू होता है, हम जानते हैं रेट इक्वल टू कितना होता है, रेट इक्वल टू हम जानते हैं एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये होता है। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एसआई कितना है, एसआई यहाँ पर दिया गया 108 निकालें अभी, 108 इंटू 100 अपॉन पी, पी कितना है, पी है 675 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर्स, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले 2 से हम ये कैंसिल कर दें, 2 से ये 2 5 जा और 2 4 जा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 से ये कैंसिल कर दें, 5 1 जा, 5 3 जा और 5 5 जा, फिर यहाँ पर 5 2 जा, ये हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल कर दें, 5 2 जा, 5 2 जा, ये हो जाएगा।
और 5 7 जा और 5 4 जा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद 27 2 जा 54, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिएगा 2 × 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8%। यही आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इसमें दिया गया ए सम ऑफ मनी लेंट द सिंपल इंटरेस्ट, कोई पैसा कोई मनी उधार लिया गया जिसका अमाउंट जो है 3 ईयर्स पर कितना आता है 4745 आता है, और फिर 5 ईयर्स पर कितना अमाउंट आता है 5475 आता है। तो ये पूछा जा रहा है फाइंड द सम, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है एंड द रेट परसेंट पर एनम, और क्या पूछा जा रहा है रेट पूछा जा रहा है, ये दोनों पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये निकालेंगे। तो इसमें दिया गया है अमाउंट, तो पहले आप सबसे पहले क्या लिखिएगा अमाउंट लिख दीजिएगा। अमाउंट मतलब ए कितने ईयर्स का, अमाउंट कितने ईयर्स का दिया गया है, ये 5 ईयर्स का दिया गया है। कितने ईयर्स का 5 ईयर का, तो 5 ईयर्स ही लिख दीजिएगा। इक्वल टू कितना दिया गया ₹5475 5475 दिया गया है। अब अमाउंट फिर दिया गया है, अमाउंट कितने ईयर्स का दिया गया आपकी बात 3 ईयर्स का दिया गया है। ये कितना दिया गया, ये दिया गया 4745 दिया गया, ये लिख लेंगे। अब डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वे 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने ईयर्स का है 2 ईयर्स का है। तो 2 ईयर्स का पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एस आई फॉर 2 ईयर्स, यहाँ लिखते हैं एस आई ऑफ 2 ईयर्स इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर दें, ये 5475 माइनस 4745, इसको माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और 40 में से 7 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ये एस आई ऑफ 2 ईयर्स का आ गया। फिर निकाल लें एस आई ऑफ 1 ईयर्स, एस आई ऑफ 1 ईयर्स इक्वल टू हो जाएगा 730/2। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। एस आई ऑफ 1 ईयर्स का कितना आ गया 365। अब निकाल लें एस आई ऑफ 3 ईयर्स, क्यों, क्योंकि 3 ईयर्स का निकालना है, तो यहाँ एस आई ऑफ 3 ईयर्स का लिख लीजिए इक्वल टू 3 × 365, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1095, ये आ जाएगा एस आई ऑफ 3 ईयर्स का। जब एस आई ऑफ 3 ईयर्स का मालूम हो गया, अब क्या करें, अब इसमें प्रिंसिपल निकाल लें, प्रिंसिपल निकाल लें यहाँ पर, प्रिंसिपल निकाल लें यहाँ पर। तो ये सम प्रिंसिपल इक्वल टू लिख दें, पी इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट कितने ईयर्स का 3 ईयर्स का, अमाउंट 3 ईयर्स और माइनस एस आई, पी इक्वल टू ए माइनस एस आई होता है ना, ए माइनस एस आई, एस आई भी 3 ईयर्स का है रहेगा, एस आई भी 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका है 4745, उसका माइनस ₹1095, इसको माइनस कर दें, माइनस करिएगा तो ये 0, 14 में से 9 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और उसके बाद 6 में 6 यहाँ रहेगा, और ये 4 में से 1 माइनस करिएगा 3 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 3 ईयर्स का आ जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 3650, कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3650 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालिएगा, रेट निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा रेट। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू यहाँ पर रेट इक्वल टू लिख दीजिएगा एस आई इंटू 100 अपॉन एस आई इंटू 100 अपॉन, यहाँ लिख दीजिएगा पी इंटू टी, पी इंटू टी हो जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। एस आई की वैल्यू कितनी है, एस आई की वैल्यू 1095 और 100 लिख दीजिएगा यहाँ पर, और उसके अपॉन ये हो जाएगा पी की वैल्यू 3650 और मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिएगा, उसके बाद फिर ये 365 टू 5 जा 10, 2 6 जा, ये पहले 3 से ये कैंसिल कर दें, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, ये आ गया। 365 से 365 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो रेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10% पर एनम यहाँ लिख दीजिएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये 23 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसमें दिया गया डिवाइड द 3000 इंटू 2 पार्ट। 3000 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सच डेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4 ईयर्स 8%। टाइम दिया गया 4 ईयर्स और 8% रेट दिया गया है पर एनम इज इक्वल। ये इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट के 2 ईयर्स 2 ईयर्स और 9% पर एनम। ये है रेट, क्या दिया गया, 9% पर एनम ये दिया गया है। तो इसमें पहले क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सम जो दिया गया है 3000 उसको लिखें। सबसे पहले टोटल सम लिख दीजिएगा, टोटल सम इक्वल टू रुपीज 3000। लेट द फर्स्ट पार्ट बी रुपीज यक्स, then second part इक्वल टू 300,000 माइनस यक्स हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में पहले सॉल्व करें। फर्स्ट केस में क्या है, सब लिख लें। प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट केस में, देखिए फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल कितना है, यक्स है। तो P इक्वल टू आप लिख लीजिए यक्स, फिर R कितना है, तो R इक्वल टू दिया गया है 8% और T कितना दिया गया है, और T दिया गया है 4 ईयर्स। कितना दिया गया, 4 ईयर्स। अब सबसे पहले आप क्या निकालिए, SI निकालिए। SI किसका, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट। तो PRT अपॉन 100 आप लोग जानते ही हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप कर, P की वैल्यू कितनी है, यक्स है, तो यक्स लिख दीजिएगा। R की वैल्यू कितनी है, 8 है, और टाइम कितना है, 4 है अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा आपका 32 यक्स अपॉन 100। ये क्या आ गया, ये आपका SI आ गया, ये SI आ गया। अब सेकेंड पार्ट वाला सेकेंड केस में देख लीजिए। सेकेंड केस में क्या है, प्रिंसिपल क्या है सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में प्रिंसिपल है यहाँ पर 3000 माइनस यक्स, सेकेंड केस में ये है। और रेट कितना है, तो रेट दिया गया है 9%, रेट 9% है। टाइम कितना है, तो T इक्वल टू दिया गया 2 ईयर्स, T इक्वल टू कितना दिया गया, 2 ईयर्स ये दिया गया है। अब यहाँ भी SI निकाल लीजिए। SI किसका, सेकेंड पार्ट का, इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिएगा वही, यहाँ वैल्यू हम पुटअप कर दे रहे हैं सीधे 3000 P इंटू R कितना है 9 और T कितना है 2 है अपॉन 100 ये हो जाएगा। अब 2 9 जाए 18 हो जाएगा, ये 18 ब्रैकेट में 3000 और माइनस यक्स अपॉन 100 ये हो गया। अब उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिख दीजिएगा, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें ये दिया गया है कि ये दोनों SI जो है इक्वल हैं।
दोनों एसआई क्या हैं, इक्वल है। यहाँ लिख देगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ एसआई इज इक्वल, बोथ एसआई इज इक्वल। अब दोनों एसआई को इक्वल कर दीजिए, ये हो जाएगा 32x/100 और ये हो जाएगा 18 ब्रैकेट में 3000 माइनस x/100, ये हो जाएगा। अब आप 100 से ये 100 कैंसिल कर दीजिएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 32x = 18 ब्रैकेट में 3000 और माइनस x, ये होगा। अब उसके बाद x = ये पहले ऐसे कर दीजिए 32x और माइनस ये हो जाएगा 18 3 जा 54,000 और माइनस 18x को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 32x प्लस 18x = 54,000, ये हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 50x = 54,000, ये हो जाएगा। और x = आपका आ जाएगा 54,000 और अपॉन 50, ये कैंसिल कर दीजिएगा। इसको जब आप कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0 5 8 जा 40 और 1 0, तो x = कितना आ जाएगा आपका ₹1080। ये क्या आ गया, ये x आ गया फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट पार्ट = ₹1080 आ गया। अब सेकेंड पार्ट निकाल लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिएगा सेकेंड पार्ट = कितना है 3000 माइनस 1080, इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 9 और ये 3 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1920। ये सेकंड पार्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 24 की तरह ही 25 भी है, इसमें भी ये दिया गया डिवाइड 3600 इंटू 2 पार्ट, इसको भी 2 पार्ट में करना है। और यहाँ पर दिया गया 9 रेट दिया गया 9% पर एनम एंड अदर दूसरा रेट दिया गया 10% पर एनम, और टोटल एनुअल इनकम यहाँ दिया गया 333। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें भी पहले की तरह आप लिख दीजिएगा टोटल सम = 3000, कितना आ जाएगा 3600, ये टोटल सम है। लेट द फर्स्ट पार्ट, यहाँ भी लिख दीजिएगा लेट फर्स्ट पार्ट बी x, देन सेकेंड पार्ट = 3600 माइनस x, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अब उसके बाद फर्स्ट केस में प्रिंसिपल कितना दिया गया, प्रिंसिपल x है, रेट कितना दिया गया है, रेट = 9% है, और टाइम कितना है, टाइम = 1 ईयर्स है, 1 ईयर्स, टाइम कितना है 1 ईयर्स है, ये हो गया। अब सीधे SI निकाल लीजिए, SI = आप लिखिए किसका, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट SI = P × R × T अपॉन 100, ये लिख दीजिएगा। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, P मतलब हो जाएगा x × R मतलब 9 और T मतलब 1 अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका 9x अपॉन 100, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड केस में देख लीजिए, सेकेंड केस में देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल = P = लिख दीजिएगा 3600 माइनस x, ये हो गया प्रिंसिपल। फिर उसके बाद रेट लिख दीजिएगा, रेट कितना है 10%, और टाइम क्या है, टाइम = 1 ईयर्स है, 1 ईयर है, ये देख लीजिए। अब उसके बाद
10 ईयर। अब उसके बाद देखिए फार्मूला लगा दीजिएगा, एस आई किस पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए। एस आई किसका निकाल रहे हैं, सेकेंड पार्ट, इक्वल टू पी, पी की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 3600 माइनस एक्स, पी इंटू आर 10 इंटू टी कितना 1/100, ये कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में 3600 और माइनस एक्स अपॉन 100, ये कर दें। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दीजिए, कहा जा रहा है दोनों का एसआई जो है वे 333 के क्या है, इक्वल है। तो दोनों का एसआई कितना आया, एक का आया 9x अपॉन 100 और प्लस 10 ब्रैकेट में 3600 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना है 333, ये है 333 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x और प्लस, अब उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3600 और एक जीरो और आ जाएगा और माइनस 10x इक्वल टू 333, ये हो जाएगा 9x 10x, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस 36 और 000 लिख देंगे इक्वल टू 333 और ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें ये क्या हो जाएगा 30 इधर आ जाएगा। अब उसके बाद आप लिख दीजिएगा माइनस एक्स इक्वल टू 333 और 000 और माइनस 36 और 000, ये हो गया। अब इसको जब माइनस करिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, ये 30 है, 36 2 0 है ना, 36 जो है 00 है तो 000 हो जाएगा और 33 ये 00 है, ये 000 नहीं, ये ध्यान दीजिएगा 2 ही 0 है, ये कौन सा, ये 1 0 है, ये वाला, ये क्या है, ये 3300 है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखिए 100 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 00 होगा और ये जो है 0 है, ये 0 रहेगा, ये वाला। अब इसमें से जब आप माइनस करिएगा, ये देख लीजिए, इसको माइनस करके यहाँ पर ये 33300 ये हो गया और ये है 3600 और 63, ये है, इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 10 में से 3 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 7 और यहाँ 5 में से 3 माइनस करिए कितना आ जाएगा 2 और ये 0, मतलब ये आ जाएगा 27 रुपीज माइनस। तो माइनस से माइनस क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा रुपीज, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा रुपीज 2700, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट पार्ट इक्वल टू रुपीज 2700 और सेकेंड पार्ट लिख दीजिएगा, सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3600 माइनस 2700, इसको माइनस करिएगा तो 0 इसको माइनस जब करिएगा तो 0 2 0 और 16 में से 7 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 2 में से 2 माइनस करिएगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 900। तो फर्स्ट पार्ट भी हमें मालूम हो गया और सेकंड पार्ट भी मालूम हो गया। ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गया 12A का। उम्मीद है आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अब हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।